अब होगी तैयारी आसान शिक्षा सारथी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हमारी, हम लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। कांगड़ा क्या इतिहास ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज की हमारी कहानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही रहेगी। देखिए कांगड़ा की इतिहास मैंने कहा था, जब तक हम कांगड़ा की जो ऑफशूट्स हैं, मतलब कांगड़ा की जो कांगड़ा से भी बहुत सी प्रिंसिपैलिटीज से निकली हुई, मतलब कांगड़ा का राजा सेंटर में तो कांगड़ा था, उसके आसपास बहुत सी रियासतें यहाँ से टूट के निकली हुई है, जैसे कि जसवा है, दतारपुर है, कुलेर है, ये फिर बंगाल, ठीक है, बहुत सी रियासतें जो है, सिब्बा है। तो कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन आपको एक ही फैमिली से देखने को मिलेगा, वो आपकी कांगड़ा की जो मेन राज, ठीक है, त्रिगर्त में जो राजा बैठे थे, उन्हीं की बहुत सी ब्रांचेस यूं कहें राजा की अलग अलग कांगड़ा के हिस्से में रूल करती हुई देखने को मिलेगी। ये तो होगी कांगड़ा की। इसके बाद कांगड़ा को हम नूरपुर को पढ़ेंगे, क्योंकि नूरपुर जो है वो कांगड़ा का पार्ट है प्रेजेंटली, लेकिन नूरपुर में जो है वो कौन सा अलग डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है, उनको जब नूरपुर कवर करेंगे तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी तक हमारे सिर्फ कांगड़ा जो आपका टाउन का एरिया है ना, जो आज का कांगड़ा मेन टाउन है आपका, वहां पे जो रियासत रूल कर रही थी उसका हमने हिस्ट्री कवर कर ली है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी कांगड़ा की पूरी डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल थोड़ी बहुत हमने देख ली है। लेकिन अब जो हमारा मेन चंक बचता है, वो जो उससे निकली हुई जितनी भी रियासतें हैं, जो कांगड़ा मेन कांगड़ा से जितनी भी रियासतें निकली है, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी कड़ी में हमारी आज की जो, देखिए मेनली बात करूं तो कौन कौन सी रियासत, जैसे जसवा है हमारे पास, ठीक है, जसवा है, पहले सबसे पहले जो निकली वो जसवा निकली थी, है ना। उसके बाद अपने पास गुलेर है, ठीक है, दतारपुर है, सिब्बा है, बंगाल है। ये कुछ एक रियासतें हैं ना जिनका जो कांगड़ा में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। ये और कुटल है लास्ट में, ठीक है। ये कुछ रियासतें हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में थी, लेकिन यहाँ पे अलग राजा तो थे, वो रूल कर रहे थे। कब निकली, उनको हम बारी बारी से कवर करने की आज यही हमारी कोशिश रही कि इनको की एक एक करके कवर करें। सबसे पहले इसी कड़ी में हमारे पास कौन सी रियासत है, जसवा, ठीक है। हाँ, जसवा को समझने से पहले थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा लिंक करवाते हैं इसको, कहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमने क्या किया था, हमने देखा था कि अफगानिस्तान में कौन बैठा था, ठीक है। अफगानिस्तान में आपके पास महमूद गजनवी बैठा था, मैंने कहा था ना आपसे, ठीक है। इंडिया की बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन बैठा अफगानिस्तान में, गजनी, ठीक है, महमूद गजनी यहाँ बैठा हुआ है। वो क्या करेगा, मैंने कहा था साल था आपका 109 के आसपास, वो इस तरह जो ईस्ट की तरफ को मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब ईस्ट की तरफ को मूव करता है तो बीच में जितने भी किंगडम होते हैं उनमें वो लूट मार मचाता है। उसकी एक्सपेडिशंस जो फोर्थ एक्सपेडिशन थी हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, हमको उसकी जो चौथी लूट मार थी यूं कहें, ठीक है, साल था आपका 1009। ये हमारे लिए बहुत जरूरी थी, क्यों, क्योंकि इस टाइम उसने नगरकोट पे अटैक किया। मैंने कहा जब वो नगरकोट पे अटैक करता है तो क्या करता है, नगरकोट से बहुत सा धन वो लूट करके अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है। इससे नगरकोट में उस समय जो राजा बैठे थे जगदीश, उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा कहाँ भी इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपकी कांगड़ा के जो मेन राजा थे वो बैठते कहाँ थे, जलंधर में, मतलब जो आपका निचला हिस्सा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठते थे वो जलंधर में। जब वो निचले हिस्से में बैठ रहे हैं, ठीक है, त्रिगढ़ के निचले हिस्से में बैठ रहे हैं, तो अब आपके पास वन, ठीक है, 1070 के आसपास क्या होता है, ये तो महमूद गजनवी हो गया। इसने अपना गैरिसन जी क्या करता है, उसका अटैक करता है कांगड़ा पे और अपना बंदा बिठा के चला जाता है। मैंने कहा था आपको कांगड़ा की हिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या करता है, 1043 तक, क्या 1043 तक क्या होता है, इसका ही जो अपॉइंटेड गवर्नर रहता है यूं कहें, वो आपका कांगड़ा उसके अंडर रहता है, जो कांगड़ा का जो आपकी जो टाउन, मतलब जो आपका फोर्ट था, ठीक है, वहां पे इनका आदमी बैठा होता है। फिर क्या करते हैं, कटोज राजा जो है वो हेल्प लेते हैं, किसे, दिल्ली से तोमरों की हेल्प लेते हैं और अपने फोर्ट को लिबरेट करवा लेते हैं। ये तो होगी एक कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान में देखिए गजनवी के बाद उसका जो उसी के वंश से आपको देखने को मिलेगा, इब्राहिम करके एक रूलर बैठता है, ठीक है, इब्राहिम करके एक और रूलर है वो बैठता है। फिर वो क्या करता है, जब उसको ये खबर लगती है कि इस तरह से जो कांगड़ा का फोर्ट है वो ऑलरेडी वो जो है हमसे इंडिपेंडेंस हो चुकी है, उसको है ना लिबरेट हो चुका है, तो वो क्या करता है, अपनी एक्सपीडिशन को फिर इस तरह से दोबारा अटैक करने के लिए आता है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो कांगड़ा का, अभी तक आपकी राजधानी जलंधर में है निचले हिस्से में, तो कांगड़ा का अब जो राजा होता है वो अपनी राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ जाता था आपका, आज का नगरकोट के आसपास, मतलब वो शिफ्ट कर लेगा। साल था आपके पास 1070 एडी के आसपास, है ना।
तो क्या करेगा वो यहाँ शिफ्ट करके आज जो नगरकोट है, ठीक है, वो नगरकोट में अपनी जो कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है, उसको क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो आपकी राजधानी अब कहाँ पे आ गई, नगरकोट में आ गई। कहानी समझ गए। अब राजा था जगदेव चंद, ठीक है, उसने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट कर दी। अब ये जो टाइम फ्रेम था, उसके बाद लगभग साल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, 1070 के आसपास, ठीक है, ये सॉरी ये करता है आपका 1070 के आसपास, तब करता है कैपिटल शिफ्ट। लेकिन उसके बाद हमारे पास लगभग 1100 100 साल के बाद ना, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट हुई है 1070 के आसपास, अब हमारे पास लगभग 100 साल का समय होता है। तो अब कैपिटल इनकी पहाड़ों में आ चुकी है, प्रेजेंट डे कांगड़ा में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये अब थोड़ी हिस्ट्री इनकी बचे रहे ना, इन पे कोई अटैक हुआ, ठीक है, और ये इनकी हिस्ट्री यूं कहें तो कोई हमको महत्वपूर्ण घटना उस समय की देखने को नहीं मिलती है, जब ये 100 साल में, जब जलंधर में कैपिटल होती है तब तो हमको अटैक देखने को मिलते हैं, लेकिन जब 100 साल, जब ये यहाँ पे आ जाते हैं लगभग 100 साल तक, हमको ऐसी कोई भी घटना हमारे कांगड़ा या त्रिगर्त जो आपका उसमें देखने को नहीं मिलती है। आज की कहानी हमारी स्टार्ट होती है 1170 एडी से, 1170 एडी से आज की कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा उससे पहले 100 साल लगभग शांत ही रहा है, ठीक है, पीस रही किंगडम में, कुछ ज्यादा खास हमको जो है वो काम होता हुआ देखने को नहीं मिला। 1170 के आसपास एक राजा क्या करता है, कांगड़ा का ही, ठीक है, छोटा भाई होता है कांगड़ा, ठीक है, उसका नाम है पूर्वचंद। पूर्वचंद क्या करता है, कांगड़ा से एक अलग रियासत जो है वो लेकर चला जाता है। अब क्यों लेकर चला गया, इसके बीच में बहुत सी आपको हिस्ट्री में देखने को मिला कि कोई कहता है कि वो गवर्नर था, ठीक है, नाम था उसका जसवा। जो पूर्वचंद स्थापित करेगा, जो ऑफशूट निकलेगी आपकी, उसका नाम होगा जसवा। समझ गया जसवा किस तरह से निकली है। तो जसवा जब निकलेगी, पूर्वचंद कहते हैं कि कांगड़ा का बड़ा भाई था उस समय पद्मचंद, कांगड़ा में रूल कर रहे थे, आपके राजा का नाम क्या था, हाँ, कांगड़ा में रूल कर रहा है पद्मचंद, ठीक है, पद्मचंद कांगड़ा में रूल कर रहे हैं। इनके भाई का नाम है, ठीक है, इनके ब्रदर का नाम है छोटे, ठीक है, उसका नाम क्या बताया मैंने को, पूर्वचंद। तो पूर्वचंद क्या करते हैं, ये कुछ कहते हैं कि गवर्नर थे, मतलब जैसे कि राजा यहाँ बैठा हुआ है, मतलब उसका निचला हिस्सा एरिया जो जसवा, जो आप मॉडर्न डे की बात करूं तो उस समय होशियारपुर का एरिया जो था वो भी कांगड़ा में था। आज तो होशियारपुर आपको पंजाब की डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन उस समय ये भी कांगड़ा का हिस्सा था। तो इसको ऐसा करता है राजा, कौन सा राजा, राजा का नाम है पद्मचंद। ये क्या करते हैं, इसको गवर्नर अपॉइंट किया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको गवर्नर बनाया था, ठीक है, मतलब इनको सूबेदार जो था, वो जसवा जो आज का आपका हिस्सा है, उसका गवर्नर इनको बना के रख दिया होता। अब क्या हुआ इनके बीच में, वो अलग स्टोरी है, उसके एविडेंस से भी नहीं, लेकिन हिस्टोरियन मानते हैं कि कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ लड़ाई हुई, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फाइनली अपने आप को, पूर्वचंद ने क्या किया, जसवा स्टेट जो इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। उनसे अपने भाई से तंग आकर कहें, या वहां के गवर्नर थे, किस लिए किया, मेनली ये मानते हैं कि इनके बीच में जो थे वो राजा पद्मचंद के साथ, इनके भाई से, बड़े भाई के साथ संबंध ठीक नहीं थे, उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट है उसका गठन किया, और आपके पास स्टेट कौन सी बनी, वो जसवा। कहां से टूट कर निकली, समझ, कांगड़ा का हिस्सा आपको जसवा, और प्रेजेंटली जो आपको ये देखने को मिलेगी तो ऊना के आसपास का एरिया, ठीक है, जसवा जो है ऊना के आसपास का एरिया है। समझ गए कैसे निकली, किस राजा ने निकाला इसको, पूर्वचंद ने, है ना, पद्मचंद के कार्यकाल में, और साल था आपका 1170 एडी के आसपास। अच्छा जी, ये था हमारा जसवा का। मैंने कहा आपके किसने फाउंड किया था इसको, पूर्वचंद ने, साल आपका 170 एडी के पास, 1170 एडी के पास, और ये कांगड़ा की ऑफशूट है, यूं कहे कांगड़ा से, नोट डाउन कर ले इसको, कांगड़ा की पहली ऑफशूट अगर से पूछा जाए आपसे कि कांगड़ा की पहली ऑफशूट कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, वो जसवा, ठीक है। कैसे निकली, स्टोरी समझ गया, तो इसको नोट डाउन कर लें आप कि कांगड़ा की जो पहली ऑफशूट थी, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से निकली, वो आपकी थी जसवा, और राजा का नाम क्या था जिसके द्वारा ये प्रिंसिपैलिटीज निकाली गई, या ये रियासत जो है जिस राजा के दौरान निकाली गई, उनका नाम था हमारे पास पूर्वचंद। इसको नोट डाउन कर लें कि जो कांगड़ा की पहली प्रिंसिपैलिटी या पहली रियासत जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हमको निकलने को देखती मिलती है, वो थी आपके पास जसवा। और जसवा जो थे राजा, देखिए अब जब इनकी लड़ाई होगी तो ये सरनेम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, जसवाल, ठीक है। जितने भी सरनेम, पहले तो कटोच यूज करते थे, चंद्र कटोच, ठीक है, लेकिन अब जो राजा यूज करेंगे वो सरनेम होगा जसवाल, इसको भी लिख लें, जसवाल जो सरनेम है, या फिर ठीक है टाइटल जो है, वो ये राजा जो आपके जसवा के राजा होंगे, अब इनका टाइटल जो है वो क्या कटोच या चंद्र ना रह करके जसवाल होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और इनकी कैपिटल थी आपकी राजपुरा। कैपिटल भी लिख ले, आपसे कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके बताएं कि इनकी कैपिटल कहाँ थी, कैपिटल सिटी थी इनकी राजपुरा के आसपास। अब इस, अब जसवा की बात करें तो इनकी हिस्ट्री ना, ऐसा कहें कि कुछ अलग हमको देखने को नहीं मिला, मतलब
एस्टेब्लिशमेंट का पता लग गया हमको कांगड़ा से कि इस टाइम पे ये हिस्सा टूट करके कांगड़ा से निकला। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर देखा जाए तो जसवा का इतिहास हमको काफी समय तक इनके बारे में कुछ खास हमको एविडेंसेस नहीं मिले। लेकिन मुगल के बाद जब कांगड़ा, अब आपको ध्यान रखना है एक बात, जब आप प्रिंसिपलिटीज कोई भी रियासत को पढ़ोगे तो आपको कुछ एक डेट्स अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। जैसे कि इस केस में तो आपको पता लग गया 1170 के आसपास ये बनती है, ठीक है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो मुगल कहीं ना कहीं कांगड़ा पे हावी होंगे। अब देखिए, अगर ये कांगड़ा के आसपास है, कांगड़ा से निकली है ये स्टेट, ठीक है, समझ रहे हो, कांगड़ा के इस पे कहीं ना कहीं क्या था, दबाव था। निकल तो भले गई है लेकिन मेन पावर जो आपकी वो डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, मेन पावर जो है वो कांगड़ा ही है अभी तक भी, ठीक है। निकली है पर मेन पावर आपकी कौन सी है, कांगड़ा इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या करेगा कांगड़ा, कहीं ना कहीं इस पे जसवा पे भी अपना कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करेगा, इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखेगा। तो आप ये देखेंगे कि जब तक कांगड़ा में कुछ मतलब कुछ अलग सी घटना नहीं होती है तब तक सेम रिलेशनशिप इनके कांगड़ा साथ बने रहेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आपको कांगड़ा के अंडर ही रखेंगे। जब मुगल्स फिर 15 सेंचुरी के आसपास जब आपको देखने को मिलेगा कि कांगड़ा में जो है अब मुगल इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। कांगड़ा की हिस्ट्री में कांगड़ा का जो अपने कांगड़ा प्रिंसिपलिटी है, कांगड़ा जो आपकी राजघराना, जब उसमें इंटरफेरेंस होता है बाहर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें शेरशाह सूरी इंटरफेयर करेगा, है ना, या फिर मुगल्स का इंटरफेयर होगा, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको इन स्टेट में भी देखने को मिलेगा जो कांगड़ा से टूटकर बनी होंगी। समझ गए यहां तक की कहानी। तो जसवा भी इंपैक्ट होगी जब कांगड़ा इंपैक्ट होगा, समझ गए। जब कांगड़ा इंपैक्ट होगा तो जसवा भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी, और कहीं ना कहीं सेम रिलेशनशिप इनके देखने को मिलेंगे आपको, गुलेर को एक्सेप्ट करके छोड़ करके बाकी जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं सेम जो रिलेशनशिप मुगल के साथ, अगर कांगड़ा का अच्छा रिलेशनशिप था क्यों कांगड़ा इनके अंडर रहा ना, जब मुगल अटैक करेंगे, ठीक है, मुगल जब कांगड़ा को अपने अंडर लेंगे तो उसके अंडर जितने भी एरियाज होंगे वो भी तो मुगल के अंडर आएंगे, वैसे ही जसवा भी वैसे ही करेगा। तो आपको कुछ एक डेट्स में, जैसे इस केस में 572 के आसपास, अब आपको धीरे धीरे ये समझना है कि इस समय कांगड़ा में क्या चल रहा है, तब आप इनके बारे में समझने के लिए आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए गोविंद चंद की बात करूं मैं तो इस समय कांगड़ा में बैठा है जयचंद, ठीक है। कांगड़ा में कौन बैठा है, कांगड़ा बैठा है जयचंद। अब जयचंद के ऊपर आप, मैं अगर कांगड़ा आपने पढ़ा था तो कांगड़ा का जयचंद वो राजा है जब अकबर को इस पे संदेह होता है ना, इसी क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं अकबर को क्या होता है, संदेह होता है। तो वो क्या करता है, डाउट करते हैं अकबर इनके ऊपर, और इनको क्या करते हैं, वो अरेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं। राजा को भी ये एहसास हो गया था कि उसको अकबर को इनके ऊपर डाउट है, तो ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजा खुद ब खुद जाकर के सरेंडर करते हैं। लेकिन जब हम गुलेर को पढ़ेंगे तो गुलेर का एक राजा था राम सिंह, जिसको कहते हैं कि उन्होंने पकड़ करके अकबर को जो है, अकबर की हेल्प की, किसको, जयचंद को पकड़ने में, वो हम देखेंगे स्टोरी अलग से। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट था जयचंद के ऊपर, तो जयचंद को क्या करते हैं, वो अपने सरेंडर करवा लेते हैं, है ना। अकबर जो है वो सरेंडर करवा लेते हैं, क्या कहते हैं वो, कि आप जो है, तो अकबर जो है वो क्या करता है, उसको अपने अंडर ले लेता है। जब वो विधि चंद, अब जब मैंने कहा कि जयचंद, जयचंद का बेटा कौन सा था, विधि चंद, है ना, विधि चंद। तो अब विधि चंद का क्या रिलेशन रहता है गोविंद साथ, ये साल था आपका 1572 के आसपास, और जयचंद तो चला गया आपका दिल्ली, है ना, इसको अपने अंडर रख लिया किसने, अकबर ने। अब क्या करेगा विधि चंद, क्या करेगा, रिवॉल्ट, किसके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट। कहीं कहीं इसको लगेगा मेरे फादर जो है वो, उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये रिवॉल्ट कर देगा, कौन, राजा विधि चंद। जब विधि चंद रिवॉल्ट करेगा, ठीक है, सॉरी, जब ये जाएगा, है ना, पहले तो जा रहा है ना गोविंद, तो जयचंद क्या करता है, अपने बेटे विधि चंद को कहता है, विधि चंद को इसके अंडर छोड़ के चला जाता है। कहीं ना कहीं ये छोटा था, तो इस गोविंद चंद को कहता है, गुलेर के राजा, इसको सॉरी जसवा के राजा को, कि आपने कहीं ना कहीं मेरी स्टेट और मेरे बेटे का ध्यान रखना है, उनके संरक्षण में इसको छोड़ के चला जाता है। कौन सा राजा है, गोविंद चंद, लिख लीजिए इसको, गोविंद चंद के संरक्षण में विधि चंद जो है, या जयचंद जो अपने बेटे विधि चंद को छोड़ के जाता है, इसको नोट डाउन कर लें आप। गोविंद चंद जो है, ठीक है, ये क्या करता है, जयचंद, ठीक है, अब जयचंद के बेटे को विधि चंद को अपने अंडर रखता है। जब विधि चंद, जब सॉरी जब जयचंद जो है वो अकबर के संदेह होने के कारण उनको मुगल कोर्ट में बुलाया जाता है। अपने पास नेक्स्ट राजे आगे, उसके बाद देखिए साल था आपका 58 और 59। अब इस समय दिल्ली क्या करता है, जो विधि चंद होता है वो रिवॉल्ट करता है मुगल के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जो अनिरुद्ध चंद है ना, ये राजा, ये क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, मतलब कहीं ना कहीं रिपोर्ट मुगल के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट होता है उसमें अनिरुद्ध चंद जो है वो पार्टिसिपेट करता है, किसकी साइड से, विधि चंद की साइड से, है ना। विधि चंद कौन सा है, कांगड़ा का राजा है। तो ये आप फैक्ट करें कि अनिरुद्ध चंद ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 18 जो 1588 में रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट मुगल्स,
तो आपके पास जो जसवां से राजा थे अनिरुद्ध चंद, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अलोंग विद विधि चंद ऑफ कांगड़ा, है ना, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम देखेंगे साल है हमारे पास 1759। कुछ एक डेट्स जो है ना आपको हर उसमें जो आपकी रियासत होगी उसमें जरूरी रहेगी, जैसे 1759 या 58 70, ये जो है 59 की, उसके बाद 1785 के आसपास जब संसार जंग करेगा, ठीक, उसके बाद आपके पास एक 1806 की डेट, 1809 की डेट, ये कुछ एक डेट्स इनको नोट डाउन कर लें क्योंकि बार बार रिपीट होंगी। अब क्या होगा मैं बताता हूँ इनके आसपास। 1846 की एक, ये क्या डेट्स है, देखिए सबसे पहले जो 1785 के आसपास आपको जो संसार चंद है वो कांगड़ा में बैठता है और वो बहुत स्ट्रांगली फिर कम बैक करता है ना, आसपास की जितनी भी स्टेट है उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास डेट 1785-86 के अराउंड जो है ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड डेट हमारे पास है 1806 के आसपास। क्या होता है इस समय 1806 के आसपास, क्या होता है, महल मोरिंग के आसपास वॉर होता है 1856 के आसपास है। तो क्या होता है उसमें संसार चंद जो है वो हार जाता है, गोरखा आता है ना यहाँ पे 1856 के पास गोरखा का इन्वेजन होता है, तो ये डेट आपको ये याद रखनी है। उसके बाद 1809 में फिर ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है और आपका जो है आप जो गोरखा या रणजीत सिंह है, ठीक है, जो सिख है वो आपको डोमिनेट करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 1846 में आपको एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलेगा और एंग्लो जो है यहाँ पे, तो ये जो डेट है ना 4-5, इनको जो नोट डाउन कर ले आप, ये बार बार आएंगी हमारे ना जितनी भी रियासतें हैं, बार बार इन जो डेट्स है इनका जिक्र रहता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। 1786 5, 1806 और 1809, 1846, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि इस समय जो आपके पास दिल्ली में क्या चल रहा है, अहमद शाह अटैक कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, घमंड चंद को कहेगा कि भाई मैं तेरे को क्या करता हूँ, जलंधर दोआब का सूबेदार बना देता हूँ। घमंड चंद कौन से आपके राजा हैं, कांगड़ा के राजा है ना ये, घमंड चंद कांगड़ा के राजा है। तो इनको क्या है वो जलंधर दोआब का सूबेदार घोषित, गवर्नर बना देंगे, है ना। जब उनको गवर्नर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जसवा को अपने अटैक रखेंगे, अंदर रखेंगे। तो जसवा 1759 में घमंड चंद के कारण जसवा जो है वो कांगड़ा का अधीन रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि जसवा जो आपका घमंड चंद है इसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, हाँ जी जी, अहमद साहब डालेंगे ना, उसका अटैक इसको मिल रहा है। और आपके ये वो टाइम है जब मुगल जो आपके वीक हो रहे हैं और नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अहमद साहब अली अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और सिख जो है वो पावरफुल होते हुए देखने को मिलेंगे आपको, है ना। ये वो डेट है, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। घमंडचंद के टाइम पे फिर ये जो आपका जसवा है कहीं ना कहीं आपको कांगड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। ये समझ गए यहाँ तक की कहानी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास उमेद। देखिए उमेद का टाइम आपको देखने को मिलेगा, ये 17 वही टाइम है, ठीक है। अब क्या होगा इसके टाइम पे, अब संसार चंद मैंने कहा कि वो 70-85 के आसपास का समय, 3-4 साल, जब संसार चंद जो है वो हैविली जो है वो अटैक करता है जितने भी उसके आसपास के एरिया होते हैं उनको अटैक किया उसने। उसके पास नेक्स्ट हमारे पास आते हैं उमेद सिंह। अब उमेद सिंह की अगर मैं बात करूं, उमेद सिंह ने 1806 का कौन सा साल है, कौन सा ईयर, इसको रिवाइज करो, 1806 का कौन सा साल है हमारे पास। हाँ, संसार चंद जो है अब किसकी हेल्प लेगा, क्योंकि ये सारे ना मिलकर के जितने उमेद सिंह है ये सारे किसको, गोरखा को इनवाइट करेंगे ना, ठीक है, ये गोरखा को इनवाइट करेंगे क्योंकि ये डर गए संसार जंग के अटैक से, ठीक है। ये करेंगे फाइनली गोरखा को इनवाइट करेंगे। करखा अमर सिंह थापा जो है गोरखा के लीडर वो आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसमें जो आपके कांगड़ा के राजा है जिनका नाम संसार जंग है उनके साथ वॉर होता है, महल मोरिया के आसपास वॉर होता है, महल मोरिया में ही हार जाते हैं आपके कौन, संसार चंद। लगभग 1805 या 6 के आसपास की बात है, ठीक है, 5-6 के आसपास की बात है। लगभग 4 साल तक क्यों कहें, 5 से 1809 तक ये कहां पे रहते हैं, अपने फोर्ट में भाग जाते हैं, ठीक है, वहां पे रहते हैं फोर्ट में। लगभग 4 साल आपके गोरखा जो है वो कांगड़ा के आसपास ही यूं कहें कि मंडराते रहते हैं और कांगड़ा का बहुत ही आपको बुरा, मतलब जो एक वृतांत है, वॉर्न्स है उनका नाम, जिन्होंने कि ये कहा गया था कि उन्होंने कांगड़ा के बारे में लिखा गया है कि कांगड़ा का उस समय इतने हालात थे कि कांगड़ा में जंगली जानवर घूमते थे, ठीक है, क्योंकि लोगों को इतने 4 साल तक अगर वो बैठे रहेंगे तो उन्हें बहुत मार मच चाहिए समय है। तो ये तो ये वो साल है। अब क्या करेगा उमेश सिंह जो है, इसके टाइम पे पहले तो ही संसार चंद के अंडर जाता है, फिर फाइनली आपके गोरखा के अंडर चले जाएंगे 806 के आसपास, है ना। ये भी हेल्प करेगा उमेश सिंह जो है, लिखो कि उमेश सिंह ऑल्सो इन्वाइटेड गोरखा, ठीक है, उमेश सिंह जो है ये भी गोरखा को इन्वाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट, संसार चंद के अगेंस्ट। तो उमेश चंद जो है आपके, उमेश सिंह कौन से राजा, जसवा के राजा है, जो कि गोरखा को इन्वाइट करते हैं अगेंस्ट द संसार चंद। ओके, नेक्स्ट में देखिए ये साल फिर से आ गया हमारे पास 1809। वो साल है, कौन सा साल है, जब हमारे, हाँ, अब जो है आपके संसार चंद फिर हेल्प मांगे किसकी, रणजीत सिंह की, और रणजीत सिंह को हेल्प करेंगे। फिर रणजीत सिंह जो है वो गोरखा को यहां से भगाएंगे आपके एरिया से, और आपका अब जितना भी एरिया है जो पहले
गोरखा के अंडर था या संसार चंद के अंडर था, अब वो कहीं ना कहीं रणजीत सिंह या फिर सिख जो है वो अपने अंदर ले लेंगे। तो ये 1809 का साल भी है, आपको याद रखना है कि तब जो है इस तरह से जसवां जो है 1809 में किसके अंडर चला गया, रणजीत सिंह के। अब देखिए रणजीत सिंह ने क्या कहते हैं कि 1815 के आसपास अब इनके अंडर चला गया, तो रणजीत सिंह क्या कहते हैं सियालकोट में बैठे, सियालकोट में क्या कहते हैं अपने जितनी भी आर्मी है, जितने भी इनके अंदर जो राजे महाराजा जितने के अंदर इनके जो अंडर आते थे, उनको बुलाते हैं कहाँ पे, सियालकोट में, ठीक है, आजकल के पाकिस्तान का एरिया है, वहां पे इनको इन्वाइट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इनवाइट करते हैं इनको जसवां के राजा को। अब ये नहीं जाते, ठीक है, जब नहीं जाते, एक ये नहीं जाते कि नूरपुर का राजा भी नहीं जाता, उसको हम नूरपुर में देखेंगे, तो ये नहीं जाते, इन पे क्या करते हैं बहुत हैविली जो है फाइन इंपोज करते हैं, कौन, रणजीत सिंह। अब फाइन इतना ज्यादा होता है कि ये जो है वो उसको भर ही नहीं पाते उस फाइन को, जब ये फाइन को दे ही नहीं पाते, तो फाइनली आपका जो आपकी जो ये जागीर होती है इनकी ना, ठीक है, ये क्या करते हैं 20,000 पर एनम के हिसाब से इनको जितना भी हिस्सा है छोड़ना पड़ता है संसार रंजीत सिंह के लिए। कहीं ना कहीं पहले राजा थे, फाइन इंपोज किया, फाइन देने में असमर्थ होने के कारण इनको क्या करते हैं, फाइनली क्या होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये जो है वो अपनी जागीर जितने भी इनके अंदर एरिया होता है वो रंजीत सिंह के हवाले कर देते हैं, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये राजा उमेश सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आपको रियासत यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये 46 का ये ईयर भी बहुत जरूरी है। अब रणजीत सिख वॉर होगा, तो एंग्लोज इसमें जीतेंगे, ब्रिटिश आपके जीत जाएंगे, अब ये अंडर ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा, है ना। उसके बाद जब ब्रिटिश के अंदर चला जाता है, तो उमेर सिंह और उसका बेटा ना जय सिंह ये करते हैं रिवॉल्ट करते हैं। जब ये रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिश के अंदर, तो इनको कहाँ भेज दिया जाता है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इनको भेज दिया जाता है, जेल करवा दिया जाता है इनको अल्मोड़ा, इनकी डेथ यूं कहते हैं अल्मोड़ा में ही इनकी दोनों की डेथ भी हो जाती है। उसको नोट कर लें कि रिवॉल्ट को, जो रिवॉल्ट के अगेंस्ट जो है आपके ब्रिटिश के अगेंस्ट हमारे पास जो अपने पास उमेद है और इनके बेटे जय सिंह है, इनके बेटे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं अल्मोड़ा चले जाते हैं। उसके बाद रण सिंह जो है, ये जो रण सिंह है, ठीक है, अब इनको जागीर वापस की जाती है। अब इनके जो इनको जागीर दी जाती है उसके पीछे बहुत सी बड़ी कहानी है, मतलब ये किनके, जो रण सिंह है ना, ये इनके बेटे हैं, जय सिंह जो है, ये जो इनके बेटे हैं ना जय सिंह, उमेर का बेटा जो जय सिंह है, ये तो मर जाते हैं अल्मोड़ा में, लेकिन इसका बेटा जो होता है, क्या नाम है इनका, हाँ रण सिंह, ये उनके बेटे हैं। तो इनको जो है वो जागीर वापस दी जाती है, लेकिन गुलाब सिंह जो आपके जम्मू के राजा है, लिखो गुलाब सिंह जो है वो क्या करते हैं, सिफारिश लगाते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। गुलाब सिंह जो जम्मू या कश्मीर के राजा है, उनकी बनती थी अंग्रेजों के साथ, ठीक है जी। हमने पहले भी देखा था जब अंग्रेजों ने 1844 के जो रावी का उपला हिस्सा जब दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने, रणजीत सिंह को बेचा ना, उनको बेचा था, गुलाब सिंह को बेचा था 1 करोड़ रुपए, है ना। जब उन्होंने 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई आप इनके ऊपर, सिख के ऊपर, सिखों को जो उन्होंने बोले 50 लाख तो हम दे देंगे आपको, लेकिन 1 करोड़ के बदले वो जितना हिस्सा उन्होंने जीता होता है उनको वो दे देते हैं। वो खरीदता कौन है, आपके गुलाब सिंह, है ना, इनको दे देते हैं 1 करोड़ में। तो गुलाब सिंह जो है ये फिर कहीं ना कहीं बीच में पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रघुनाथ सिंह जो है अपनी पोती की शादी इन्होंने इसके साथ करवानी होती है, ठीक है। इनकी जो गुलाब सिंह की पोती थी, इनकी शादी ये रघुनाथ सिंह से करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको जागीर जो वापस मिल जाए, समझे। और इनके फादर को जागीर, फिर रघुनाथ सिंह के फादर को जागीर दिलवाते हैं 1870 के आसपास। आपकी जो पुरानी जितने भी आपके पास राजा उमेद सिंह के टाइम पे, जो उमेद चंद के टाइम पे, जो सिंह के टाइम पे जो हमारे पास जागीर थी, उनको फिर वापस दिला दी जाती है, किनके द्वारा, हाँ इनके द्वारा, गुलाब सिंह जो जम्मू के राजा, इनकी बीच में ये इंटरमीडिएट बनते हैं, और इनको फाइनली क्या है, वो रण सिंह को जागीर जो है वापस दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अब हमारे पास रघुनाथ सिंह इनके बेटे हैं, ठीक है, मैंने कहा 1892 के आसपास ये राजा बनते हैं, इनके बेटे हैं, ठीक है, इनकी भी 4 शादियां होती हैं, ठीक है, जो रघुनाथ सिंह है 4 वाइफ्स होती है इनकी, उनमें से इनकी लास्ट वाइफ के शायद ये बेटे थे, ये शिवदेव है। यही हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो था जम्मू के राजा ना हरि सिंह, सुना आपने, जम्मू के राजा हरि सिंह, जम्मू के बहुत फेमस, जम्मू कश्मीर के राजा, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप किस तरह से ना जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में भी आता है, पहले पत्थर पे साइन करने वाले राजा जो अपने हरि सिंह थे, ठीक है, वो जरूरी राजा है जम्मू कश्मीर में पढ़ना हरि सिंह। तो ये उनके उसमें ना, ये हरि सिंह के कोर्ट में ये काम करते थे, उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी पोजीशन पे थे शिवदेव। और उसके साथ साथ जब वो होता है तो ये यूपीएससी के चेयरमैन भी बनते हैं, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं ये आपके शिवदेव, कौन सी जसवां से है, ठीक है। आपको पूछा जाए कि शिवदेव जो है उनका संबंध किससे है, जिन्होंने यूपीएससी में एज प्रेसिडेंट काम किया, तो किससे उनका संबंध है, जसवां से, वेरी गुड। और बनते हैं लास्ट, और लास्ट किंग है। आपको जो भी ये रियासतें होंगी हमारे पास, इनमें आपको पहला और लास्ट जो किंग है उनको कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश
करनी है कहीं वही, क्योंकि देखिए इतना काम था नहीं इनके पास, है ना। इनके बारे में इतनी हिस्ट्री हमको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ बीच में थोड़े से राजा जरूरी है। उसके अलावा पहला और अंतिम राजा जो है वो आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है गुलेर। गुलेर जो थी उसको मैंने कहा था, पहले भी कहा था, उसका बड़ा भाई मानते थे। देखिए गुलेर रियासत की स्थापना लगभग मैंने कहा था आपका साल क्या था, 14 है ना, क्या आसपास क्या हुआ था। राजा गुलेर हरिजन शिकार खेलने जाते हैं, स्टोरी वहां से स्टार्ट हो रही है। हाँ, जब वो शिकार करने जाते हैं तो एक कुएं में गिर जाते हैं, ठीक है। जब फिर उनके जो उनके साथ गए होते हैं सैनिक, उनके सोल्जर्स उनको ढूंढते हैं, अगर वो नहीं मिलते तो ऐसा मान लिया जाता है कि राजा जो उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जब राजा को थोड़े दिनों बाद होश आता है तो वो वहां से चिल्लाते रहते हैं कुएं से, है ना। जब वो चिल्लाते हैं तो 22 दिन के बाद लगभग 22 आफ्टर 22 डेज वहां से एक व्यापारी गुजरता है और राजा की आवाज सुनता है और राजा को बाहर निकालता है कुएं से। जब राजा को बाहर निकालता है कुएं से, फिर राजा अपनी स्टेट में, कुछ लोग कहते हैं अपनी स्टेट गया, कुछ कहते हैं नहीं गया। ऐसा कहते हैं कि अपनी स्टेट के बारे में जब सुना कि उसका छोटा भाई, ठीक है, ठीक है, करमचंद जो है उनके छोटे भाई का नाम था करमचंद, उनको राजा बना दिया गया है। जब वो राजा सुनते हैं कि उनको राजा बना दिया गया है, उनकी रानियां जो थी वो ऑलरेडी सती हो चुकी हैं, ठीक है, तो राजा क्या करते हैं, वहां ना जा करके अपनी रियासत जो कहीं और ही बसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मैं जो अब कांगड़ा नहीं जाऊंगा वापस, मैं क्या करूंगा, अपनी स्टेट जो अलग बनाऊंगा। तो वो अपनी स्टेट बनाते हैं। स्टेट का नाम है क्या आपके पास, क्या है, गुलेर, ठीक है। और ओरिजिनली इसका नाम था ग्वालियर या फिर गुलेर। अब ऐसा भी मानते हैं कि राजा अगर अपने लिए मतलब स्टेट के लिए जब गया ना, ठीक है, तो उसने एक फोर्ट बनाया। तो कहते हैं कि एक बार कोई ग्वाला आया वहां पे, जो भैंस बकरी चराते हैं ना, गाय वगैरह जो भी जाते हैं, ग्वाला कहते हैं उनको। जब वो ग्वाला आया तो उसने राजा को एक अलग अलग सा ना एक कहानी सुनाई, कि उसने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां पर की बकरी और बाघ आप पानी साथ में पीते हैं, ठीक। जब ये कहानी राजा ने सुनी तो राजा ने, ऐसा कहते हैं कि राजा ने वहां पे फोर्ट बनाया उस एरिया के आसपास। और उसकी जब मतलब उस ग्वाले की यहाँ पे बलि भी दे दी, मतलब ना, जब फोर्ट बनाया तो उसका सर वहां पे दबाया गया। कुछ इस तरह की कहानी है। जैसे कि हमने कहाँ पढ़ी थी ये कहानी, बिलासपुर में पढ़ी थी जब कहलूर पढ़ रहे थे हम, ठीक है, वहां पे भी कहलू गुज्जर था, ठीक है। और कोट कहलूर का नाम किस तरह से है वो हमने बिलासपुर में ऑलरेडी कवर किया। सेम कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ग्वाला के नाम पे ग्वालियर जो है वो नाम आपसे यहाँ पे देखेंगे, इसको ग्वालियर गुलेर उस तरह से कहते हैं, ठीक है। फोर्ट कहाँ बनता है आपका, हरिपुर में। जो राजा जो है यहाँ से हरिपुर के आसपास जाते हैं, हरिपुर में वो फिर वो कॉन्फ्लुएंस कौन सी अपनी बाणगंगा, ठीक है, कुराली और ये न्यूगल, ये खड़ा आपस में मिलती है। उसी के आसपास इन्होंने पहाड़ी भी बजा करके फोर्ट बनाया। फोर्ट का नाम था आपका हरिपुर फोर्ट, ठीक है। राजा का कहानी पता है आपको, किस तरह से इस स्टेट की जो है वो फाउंडेशन होती है। यहाँ पे आप लिए जरूरी है कि ये जो है हमेशा जो मुगलों की नजरों में अच्छे रिलेशन रहेंगे इनके। और कांगड़ा भी इसको अपने बड़े भाई की तरह देखे, क्योंकि कांगड़ा के बड़े भाई ने, छोटा भाई करमचंद बैठता है लेकिन बड़ा भाई जो है वो अपनी गद्दी छोड़ता है, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट जो है वो कांगड़ा में आपको अच्छा देखने को मिलेगी, मतलब रिस्पेक्टेबल है ना, ठीक है, गुलेर जो है, ठीक है। ये समझ गए आप कहाँ जैसे बना, क्यों बना फोर्ट, है ना, कैसे बनी, ओके। ये इनके कुछ फोर्ट्स हैं। जैसे देखिए अगर ये मेरी टेरिटरी है तो एक फोर्ट मैं यहाँ बनाऊंगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, सेना बिठा दूंगा अपनी यहाँ पे, बीच का एरिया मेरा क्या होगा, मेरी स्टेट रहेगी। तो क्या करेंगे, इस तरह से ये फोर्ट बनाएंगे अलग अलग, जैसे मस्तगढ़ फोर्ट। इनमें सबसे जरूरी है आपके पास कोटला का फोर्ट। कोटला आपके पास पता है आपको, जब वो कांगड़ा से आप जब नूरपुर की तरफ जाते हैं तो कोटला आपको बीच में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कोटला का फोर्ट अगर इनके अंडर है तो वो एरिया जो है ना डिमार्क करके रखा हुआ है, ऐसा माने कि है ना, फोर्ट तभी बनाएंगे वो। तो ये फोर्ट जो है आपको कोटला का देखना है। कोटला की फोर्ट के पीछे बहुत सी लड़ाई हमको देखने को मिली, गुलेर और कांगड़ा के बीच में भी रही, ठीक है। जो इनके रिलेशन खराब होंगे उस कोटला की वजह से होंगे, कोटला फोर्ट की वजह से। इसका रेफरेंस भी हमको देखने को मिलेगा बार बार, है ना। ये कवर क्लियर है तक, नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ, ओके। ओके, ये आपके पास रामचंद्र, देखिए सबसे जिनको मैं मानू ना योग्य जो राजा थे वो ये थे इनके गुलेर की स्टेट में, है ना। नाम इनका रामचंद्र। अब रामचंद्र के बारे में ये साल पता आपको कौन सा है, 80-40 के आसपास, जब हुमायूं हार के वापस चला गया है ना, शेरशाह सूरी से हार के हुमायूं वापस चला गया। और उस समय जो आपके पास इस्माइल शाह सूरी जो है ये उसका बेटा है ना, ठीक है। इस्माइल शाह सूरी बेटा है शेरशाह सूरी का। अब इसके इसके टाइम पे बुक है तारीख दौदी, इस बुक में इसका रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। उस बुक में इस राजा का नाम जो है मेंशन है, राजा का नाम तो हालांकि ये राम सिंह नहीं कुछ और मेंशन, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो राजा यही था। रामचंद्र के बारे में बात की, कहाँ बात हुई है ये जरूरी है आपको पास फैक्ट, कि तारीख दौदी में जो शेर इस्लाम शाह सूरी जो शेरशाह के बेटे थे उनके टाइम पे लिखी गई किताब है तारीख दौदी, इसमें निम्नलिखित में से किस राजा का आपको जो है वो मेंशन मिलता है, कौन सा राजा आपके पास, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र ऑफ गुलेर। अब ये राजा जो है, ठीक है, अब इनके पास देखिए सबसे पहले ही वॉज अ टेम्परेरी ऑफ ये प्रताप चंद। कांगड़ा का मैंने चंबा का पढ़ाया था आपको कि बहुत एम्बिशियस राजा था, बहुत जबरदस्त राजा था प्रताप सिंह, है ना, वर्मन। अटैक करता है
कौन सा हिस्सा आपका? रिल्लू, कांगड़ा से वॉर करता है ना ये, और रिल्लू का एरिया कब्जा लेता है कांगड़ा से, चढ़ी घरों का एरिया भी जीतता है ये, ठीक है। तो ये आपके चंबा में देखना, यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रताप सिंह क्या करता है, उस एरिया को जीतता है, और कैसे कहते हैं, इसने गुलेर पे भी अटैक किया और गुलेर को भी अपने अंडर ले लिया। तो यहाँ से यही रेफरेंस है कि रामचंद्र के टाइम पे चंबा के इस राजा ने गुलेर को अटैक किया था, ही वॉज प्रताप सिंह वर्मन। इतना से चंबा का रेफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये पढ़ा दिया कि किसका जिक्र जो आपको तारीख दौदी में मिलता है वो भी आपके राम सिंह है। अब ये क्या करते हैं, मुगल को अलग अलग जगह पे असिस्ट करते हैं, मतलब मुगल के जितने भी अभियान रहेंगे सदर्न साइड को, ठीक है, इनको अपने साथ मुगल जो लेकर के जाएंगे। और राजा का नाम है आपके, ये देखिए जयचंद जो राजा है। अब इस ये कहानी वो है, कहानी क्या है कि कोटला का फोर्ट इनके अंडर था। मैं कहता हूँ कि कोटला के फोर्ट को जयचंद ने अपने अंडर रखा था कांगड़ा के राजा ने, ठीक है। जब वो अपने अंडर रखता है कोटला के फोर्ट को जीत करके, तो वही इनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, लड़ाई का कारण कोटला का फोर्ट बनता है इन दोनों के बीच में। तो रिलेशन अगर इनके बिगड़े होंगे तो कोटला के फोर्ट की वजह से बिगड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा कहते हैं कि कोटला की फोर्ट की वजह से हो सकता है कि रामचंद्र ने हेल्प की हो मुगल की, जब किसको लेकर के गए थे वो, जयचंद को, है ना। ऐसे कहते हैं ना कि मुगल ने जो था वो जयचंद को कहा था, सॉरी इसको कहा था रामचंद्र को कि आप जो है वो जयचंद कांगड़ा को हमारे पास लेके आओ। ऐसे कहते हैं कि इसने लेकर के गया था। पर ये कहानी कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट सा है स्टोरी में, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, ठीक। कहानी आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से भी एक कहानी हमको देखने को मिली है इसमें। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपके पास 1620 आसपास जहांगीर को ये सपोर्ट करते हैं कांगड़ा फोर्ट को सीज करने में। रूपचंद भी तगड़े लेवल का, मतलब अच्छा है ना। उनका जो आप गुलेर पढ़ोगे, ही इज ऑल्सो बहुत जबरदस्त किंग है ये भी रूपचंद, ठीक है। क्या करते हैं 1620, ये डेट्स याद रखना पड़ेगा, 620, 623 और आपके पास 634। क्या होता है इनमें, 620 में क्या करते हैं, 1620 के आसपास ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं जहांगीर को। ये 600 1620 सॉरी 1620 वो साल है जब आपका कांगड़ा का फोर्ट जो है वो जहांगीर के द्वारा जीत लिया जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प करते हैं, तो ये रूपचंद जो है गुलेर के, ये कहीं ना कहीं मुगल की तरफ से हेल्प करते हैं कांगड़ा फोर्ट को जीतने में। और आपको 1620 का साल इसलिए जरूरी है, नेक्स्ट साल की बात करूं मैं, आपके पास 1623। अब जो 1623 है, अब नूरपुर में पढ़ना आप, तो नूरपुर का कहीं ना कहीं इस समय जो है मुगल के साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब होते हुए देखने को मिलेंगे। तो नूरपुर के राजा जो क्या रहेंगे, बैटल ऑफ धलों के समय सुना ना, बैटल ऑफ धलों, चंबा के साथ किस तरह से रिलेशनशिप थे, तो वो भी दादागिरी दिखाते थे कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि उनको बैकिंग थी मुगल्स की। तो मुगल की अगर बैकिंग थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुगल के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया नूरपुर वालों ने। तो उस नूरपुर वाले रिवॉल्ट को सरप्रेस करने के लिए हमारे पास फिर से ये राजा रूपचंद जो है मुगल की तरफ से उनका रिवॉल्ट भी सरप्रेस करेंगे, वही मैंने यहाँ लिखा गया है। और उसके साथ साथ इन्होंने जहांगीर के साथ साउदर्न साइड को एक्सपेडिशन की, निचले हिस्से में गए जहांगीर के साथ साथ ये, और इनको जहांगीर ने खिताब दिया जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको आप नोट करें, इस अगर स्लाइड से आपको सबको लेके जाना है तो ये है बहादुर, ठीक है। इनको जो है वो टाइटल दिया गया था राजा के द्वारा, शेर बहादुर, शेर अफगान, बहादुर का टाइटल जो इनको दिया गया, इस तरह से टाइटल दिए जाते हैं, लेकिन इनको बहादुर का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा। और साथ में इनको, ठीक है, ये समझ गया ना, बहादुर का टाइटल इनको दिया गया था, ओके। किन के द्वारा दिया गया, जहांगीर के द्वारा। साउथ की एक्सपेडिशन पे गए थे जहांगीर के साथ, सन साइड को अच्छा बरेबर वाला काम किया होगा, ठीक है, तो इसलिए इनको टाइटल दिया जाए। अच्छा ये समझिए। अब ये जो है देखिए साल था आपका 1634। इस समय क्या होता है, गढ़वाल में आपकी मुगल की सेना क्या करती है, इनको कहती है कि आपने क्या करना है, गढ़वाल के अगेंस्ट हमने वॉर करना है, आपने हमारी हेल्प करनी है। गढ़वाल जो आपका उत्तराखंड का हिस्सा है, वहां पे राजा है, उनके अगेंस्ट ये वॉर करते हैं। अब उसके साथ साथ जो दो सेनाएं जाती है गढ़वाल में, एक जाती है मुस्लिम सेना, मुगल की सेना जिसको निजावत खान लीड कर रहे होते हैं, एक जाती है राजपूत सेना जिसको कि रूपचंद जो है लीड करते हैं। रूपचंद जो है आपके ये राजपूत सेना को लीड करते हैं, ठीक है, राजपूत उसको लीड करते हैं, और ये आपकी जो आपके मुगल्स होते हैं, ठीक है, उनको लीड करते हैं इजवाजत खान। वार ऐसा होता है कि जो गढ़वाल के राजा इन पे हावी पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये तो भाग जाते हैं, निजावत खान भाग जाता है वहां से, लेकिन आपके रूपचंद है वो लड़ते लड़ते ही मैदान में वॉर में मर जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं, जब आपके गढ़वाल पे एक्सपीडिशन पे जाते हैं 1634 के आसपास, ठीक है, क्लियर है। और ऐसा कहते हैं गढ़वाल के राजा ने मुगल की सेनाओं की नाक भी काट दी थी इस वॉर में। तो ये भी लिखा गया किताबों में, मतलब इतनी बुरी तरह से हराया इनको, ठीक है। लेकिन आपके जो कांगड़ा के राजा थे वो हार तो गए बेशक, लेकिन इनकी इस वॉर में डेथ होगी, ठीक है। राजा का नाम रूपचंद है, गढ़वाल एक्सपीडिशन पे। नेक्स्ट है हमारे पास मान सिंह। अब सिंह है इनके पीछे, देखिए इससे पहले जितने पड़े उनके पीछे सात चंद, जो आपके पास मान सिंह है, ये सिंह का टाइटल लेने वाले पहले राजा आपको कहां देखने को मिलेंगे, गुलेर स्टेट में। तो स्टार मार्क कर लें, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सा राजा है गुलेर से जिसने की अपने चंद की उपाधि को छोड़ करके सिंह की उपाधि अपनाई। तो राजा था आपके पास मान सिंह, मान सिंह वाज, ठीक है। अब शाहजहां ने इनको टाइटल दिया, अब इनको टाइटल दिया अफगान, इनको टाइटल दिया शेर अफगान का, ठीक है, शेर अफगान, अफगान नहीं शेर अफगान का टाइटल दिया इनको, इसको लिखे आप। शाहजहां ने इनको किसका टाइटल दिया, शेर अफगान का, है ना।
भाई अफगानिस्तान में गए होंगे, वहां पे तगड़ा वॉर किया होगा, अफगानिस्तान तो अमीर समझेगी कि उस तरफ गए होंगे, वहां पे इन्होंने वॉर किया, अच्छा काम, शेरों की तरह काम किया, तो टाइटल क्या दे दिया, शेर अफगान। किनके द्वारा दिया गया, शाहजहां को। किनको दिया गया, मान सिंह को। और सिंह का टाइटल लेने वाले पहले राजा आपके गुलेर रियासत में कौन से थे, मान सिंह। दो फैक्ट है, इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। विक्रम सिंह के बारे में कहूं तो बहुत मतलब ताकतवर बंदे हैं ना, बहुत ही वहां पे बहुत ही ताकतवर इनको कहते, ऐसे इतने ताकतवर थे कि एक हाथ से नारियल तोड़ देते थे, ठीक है, इनके बारे में ये लिखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सो तो नहीं, मुगलों ने इनको सूबेदार भी बनाया बाद में ना, मुगलों ने इनको पहाड़ी जो आपकी रियासतें थी इसका सूबेदार बनाया मुगल के द्वारा, इनको इनको सूबेदार भी बनाया जाता है, लिख दो ये भी कि मुगलों ने जो आपके विक्रम सिंह थे इनको सूबेदार बनाया पहाड़ी रियासतों का, ठीक है। महज आप अगर नारियल तोड़ देंगे तो उससे तो सूबेदार नहीं बनाएंगे, कुछ और क्वालिटीज भी रही हुई इनके पास, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने मुगल की तरफ से बहुत सी वॉर भी लड़े, है ना, और ये भी घायल हुए, और लड़ाई आपके अफगानिस्तान की तरफ कोई मुगल के एक्सपीडिशन पे गए थे, और इनकी उस वॉर में घायल हुए, और बाद में जाकर इनकी भी जो है वो चौतरा के आसपास इनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए आपको विक्रम सिंह भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दलीप सिंह। अब ये साल देखिए आप 17वीं शताब्दी का अंतिम हिस्सा, मुगल वीक हो चुके हैं, मुगल लगभग वीक होने के बाद पे आपके 1707 के पास औरंगजेब की डेथ होने के बाद जितने भी आपके मुगल कोर्ट में जो भी आपके पास आर्टिस्ट रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां से चले जाएंगे। तो आपके पास यहाँ जो है वो मुगल के कोर्ट से जितने भी आर्टिस्ट हैं या पेंटर हैं जो भी है ना, जो भी उनके कलाकार हैं, वो अपने धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्टेट जो है वो छोड़ना है पे विवश हो जाएंगे, मुगल्स वीक हो जाएंगे। अच्छा, राजा गोवर्धन सिंह के बारे में लिखे हैं, तो ये जो है जरूरी है, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि बताइए क्यों, क्योंकि अदीना बेग को पहले तो डिफीट किया, ठीक है, ये अलग स्टोरी है। इनको इसलिए आपने रखना है कि इन्होंने पेंटिंग को प्रमोट कर दिया। जो आपके पास कांगड़ा पेंटिंग है सबसे पहले उसका ओरिजिन आपको गुलेर से देखने को मिलेगा, और गुलेर के कौन से राजा है, गोवर्धन चंद। यहाँ से इनको जरूर याद रखना, स्टार मार्क कर लें, ये जरूरी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बताइए गोवर्धन सिंह के टाइम पे आपको क्या देखने को मिला है, तो कांगड़ा पेंटिंग को जिस राजा ने बहुत प्रमोट किया, ही वॉज गोवर्धन सिंह, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये इन्होंने डिफीट किया दीना बेग खान को। कहानी ऐसी है कि दीना बेग खान को क्या हुआ, इनका घोड़ा पसंद आ गया, उन्होंने घोड़ा मांगा, इन्होंने नहीं दिया, इसी कारण वॉर हो गया। बाद में अदीना फिर इनको हटा दिया और खुद वॉर जीत गए, घोड़ा इनके पास रहा। ये कुछ स्टोरी है, ठीक है। अदीना बेग खान की इसके पास डिफीट कर दी, इनको हरा दिया था, ये पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है, पंजाब के गवर्नर थे ये। उसके बाद मेकिंग ऑफ गुलेर वेसल ऑफ राजा घमंडचंद ऑफ कांगड़ा। अब देखिए मैंने कहा था ये घमंडचंद का टाइम है, घमंडचंद हर जगह देखने को मिलेंगे आपको। 707 1759 के बाद जब इनको निजाम बनाया जाता है घमंडचंद कांगड़ा को, फिर ये सबको अटैक करते हैं, आसपास के जितने भी छोटे छोटे रियासत हैं उनको अपने कब्जे में लेते हैं। तो इसी ये भी नहीं छूटते है ना गोवर्धन से, तो इनको गया है, फिर ये कहते हैं कि इन पर अटैक किया गया और इनको अपने अंडर ले लिया गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है अभी तक, ठीक है। उसके बाद राजा भूपचंद। फिर देखिए साल, कहानी आपको बस इन सालों के आसपास देखनी है, कांगड़ा को साथ में देखना है, उसके साथ अपने आसपास की जितनी भी रियासत है उनको भी देखते जाना है। अब क्या हुआ मेरे को बताओ, इस समय 95 में क्या चल रहा है। हाँ, पावरफुल कौन हो रहा है आपका, संसार चंद पावरफुल रहा है, उसको अपना फोर्ट वापस मिल चुका है, और आपस में अब टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। आसपास के जितने भी छोटे छोटे रियासत है उनको अपने कब्जे में ले रहा है, वही साल है ये, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए सपोर्ट करेंगे किसको, गोरखा को। ये भी संसार चंद के आक्रमण से कहीं ना कहीं घबराए हुए थे, गोरखा को इन्वाइट करते हैं, गोरखा आते हैं, महल मोरिया वॉर होता है आपके पास, गोरखा जो है वो जीतते हैं, संसार चंद हारता है। फिर संसार चंद फाइनली जाकर के 1809 के आसपास रणजीत सिंह को बुलाता है, रणजीत सिंह वापस आते हैं, फिर से अटैक होता है, और इस समय जो आपके गोरखा हारते हैं और इस हिस्से को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं वही टाइम फ्रेम आपको बार बार देखने को मिलेगा कि 1800, इसलिए मैंने कहा था कि कुछ एक डेट्स में आपको इनको माइंड में बिठा लो आप, ठीक है। जब भी आप रियासतों को पढ़ोगे ना, तो इन 4-5 डेट्स को आप आराम से अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं के अराउंड जो है आपको जो पावर में शिफ्ट जो देखने को मिलेगा, वो ये मेन डेट्स हैं। जब आपका घमंडचंद बैठेगा, या फिर बाद में राजा रणजीत सिंह हो गए, सॉरी अपने कांगड़ा के राजा कौन थे, संसार चंद, वो बैठेंगे। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद फिर गोरखा जाएंगे, है ना, उसके बाद फाइनली आपके फिर से सिख होगा, और फिर फाइनली जाके ब्रिटिश में जाकर मिल जाएंगे। ये कहानी आपको जो है वो हर जो रियासत उसमें देखने को मिलेगी। उसी कड़ी में संसार चंद के पास जाते हैं, कांगड़ा फोर्ट सीज होता है। उसके बाद क्या होता है देखो, रणजीत सिंह इनको एनेक्स कर लेते हैं फाइनली। मैंने कहा कि 1809 के बाद रणजीत सिंह जो है वो कांगड़ा फोर्ट में भी कब्जा बना के रखते हैं, और साथ साथ में जितनी भी आसपास की रियासतें हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ओके। हमारे पास नेक्स्ट है सिपा, ठीक है। अब देखिए ये इस मैप को ध्यान से देखिए आप, ये आपके पास मैंने कहा इस तरह से अगर बनाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लो आप फिलहाल के लिए। यहाँ पे ये कांगड़ा है, ये आपकी कौन सी गुलेर, ठीक है, कांगड़ा थोड़ा ऊपर तक एक्सपैंड है, ऐसा नहीं कि यहीं थे कांगड़ा, ठीक है, गुलेर, ये आपकी नूरपुर है, यहाँ पे सिब्बा है, सिब्बा के नीचे यहाँ पे आपको दतारपुर देखने को मिलेगी, दतारपुर, ठीक है। और जो आपके पास
दूसरी हमने पढ़ी जसवा, वो भी यहीं पे ऊना के आसपास का एरिया है ना। ये इस तरह से रियासत है आपके पास, सब में ना प्रॉक्सिमिटी में आसपास ही है ना, ज्यादा दूर नहीं। कुछ जैसे ये सिब्बा की बात करें, देखो सिब्बा जो किससे निकलती है आपके पास, तो ये गुलेर की ऑफशूट है, गुलेर कांगड़ा की ऑफशूट है, ये भाई साहब गुलेर की ऑफशूट है ना। तो कितना सा होगा, ज्यादा एरिया तो इनका भी नहीं रहेगा, है ना। गुलेर से अगर निकल के बसी है, गुलेर के पास भी लिमिटेड सा एरिया रहेगा, और उससे भी टूट के बसी है, तो कहीं ना कहीं गुलेर के अंडर आने वाले एरिया में ही इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया होगा। तो उससे आप देखें, तो देखिए इनके टाइम पे आपको क्या रखना सबसे जरूरी फैक्ट यहाँ से, सिब्बा के आसपास मैंने कहा 1620 में आपके पास कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा होता है मुगल्स का, जहांगीर का। 1622 में जहांगीर आता है घूमने अपनी वाइफ के साथ नूरजहां, और साथ में उनके ससुर भी होते हैं, ठीक है, उनसे घूमने आते हैं। तो कहते हैं कि सिब्बा में रुके थे वो, बस यही फैक्ट है, जहांगीर आया सिब्बा में रुका, इसलिए हमारे पास सिब्बा जरूरी हो जाता है। साल था होगा 1622। मैंने कहा आपको साथ में ये भी याद रखना कि इसके फाउंडेशन वो सिब्बा राम ने की, उनके नाम से, ठीक है, सिब्बा इनके नाम से ही है। तो और ये 1450 में, एक डेट ये आपके लिए जरूरी है। सेकंड आपके पास है कि 1622 में क्या हुआ था सिब्बा में, कि आपके जहांगीर जो है वो मुगल आपके कांगड़ा फोर्ट जीत लिया जाता है, तो मुगलों के द्वारा फिर वो घूमने आते हैं, नूरपुर भी जाते हैं उसके बाद, है ना। तो आप नूरपुर में देखना उस समय कहानी। अच्छा जी, फिर से वही संसार चंद्र कंट्रोल करेगा, साल आपका 70-80 के आसपास का, उसके बाद का होगा साल, ये है ना, तब संसार चंद्र के। फिर महाराजा रणजीत सिंह क्या करेंगे, 1809 में इनको अंडर ले लेंगे। उसके बाद फिर से 1846 के आसपास, ठीक है, 48-46 के बाद ये कहाँ चले जाएंगे आपके पास, हाँ ब्रिटिश के अंडर, क्योंकि अब वॉर होता है आपके पास एंग्लो सिख वॉर। फिर ये जो हिस्सा जितना भी सिख के पास होगा वो आपके पास कहाँ जाएगा, ब्रिटिश के अंडर। फिर लास्ट किंग आपके पास कौन सा है, ये जरूरी है, पहला और लास्ट राजा कौन सा है, इनको नोट करें। और साथ में ये 1622 की डेट सिपा होते हुए आपके कौन आए, जहांगीर। नेक्स्ट हमारे पास दतारपुर, ठीक है। अब दतारपुर की बात करें तो इसके दत्तरचंद जो इसके फाउंडर हैं, दतारचंद इनके नाम से ये दत्तर, ठीक है। ये 1550 के आसपास ऑफशूट, अब ऑफशूट देखो किसकी, सिब्बा की। तो और छोटा आधा आधा हिस्सा होगा इनके पास ना, वैसे एरिया इनका कम होते जाएगा, है ना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुरखा को हेल्प किया संसार चंद के अगेंस्ट। अब ये सिचुएशन कब एराइज होती है, गुरखा को हेल्प कोई क्यों करेगा संसार चंद के, क्योंकि संसार चंद उनको कहीं ना कहीं अपने दबदबे में रखेगा ना, तभी वो गोरखा से हेल्प लेंगे। मतलब फिर वही कहानी रिपीट हो रही है कि संसार चंद बैठा, उसने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। फिर से उसने उन्होंने क्या किया, जितनी भी आसपास की रियासत है उन्होंने क्या किया, महानचंद के टाइम पे सर बिलासपुर में आपके महानचंद बैठे, वो फिर इन्वाइट करते कि भाई यहाँ आ जाओ गोरखा, और संसार चंद को हरा दो, है ना। संसार चंद को जब आता है फिर से वही वॉर, महल मौर्य का वॉर, फिर से आपके पास संसार चंद जो है फिर भागेगा, फिर गोरखा हारेंगे, संसार चंद अपने फोर्ट में, कांगड़ा फोर्ट में रहेगा, 3-4 साल वहीं बैठेगा। फिर जाके फाइनली 1809 के आसपास फिर रणजीत सिंह आएंगे, ट्रिटी करेंगे उनके साथ, ब्लड के साथ ट्रिटी, ज्वालामुखी की ट्रिटी होगी, फिर जाके रणजीत सिंह हेल्प करेंगे संसार चंद को गोरखा के अगेंस्ट, फिर वो जीतेंगे। सिख के फिर जितनी भी टेरिटरी होगी अब सिख के पास चली जाएगी, पहले गोरखा के पास थी, अब सिख के पास चलेंगे, फिर जो सिख हारेंगे तो किसके पास जाएगी, ब्रिटिश के पास। कहानी इतनी सी यही अराउंड ना, ये आपको जो है याद रखना, सब में यही रिपीट होगी। सिख के पास गए, ठीक है, 1809 के आसपास, ब्रिटिश के पास चलेंगे 1846 के बाद, ठीक है। और लास्ट किंग इनके कौन से हैं, ज्ञानेंद्र चंद जो थे वो आपके किसके लास्ट रूल किंग थे, दत्तारपुर के। कहानी आपको बस इतनी सी याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास बंगाल, ये बड़ा बंगाल के आसपास का जो एरिया, ठीक है, कांगड़ा का अगर ये मैप है ना कांगड़ा का, तो ये हिस्सा जो है कांगड़ा का, दिस पार्ट, ये जो बड़ा बंगाल बीड़ बिलिंग के आसपास है ना, ये छोटा बंगाल बड़ा बंगाल जो आपका, ठीक है, ये जो है ये बंगाल का एरिया, ठीक है जी। बंगाल में होता क्या है यहाँ पे, बंगाल देखिए, बंगाल का एरिया ना इंडिपेंडेंट था, तो इसकी पहले देख लेते हैं। कैपिटल इसकी बीड़ थी, ठीक है, फाउंडर थे इसके पास ब्राह्मण फैमिलीज। ब्राह्मण फैमिलीज इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि आपको जो मेनली राजा है वो कौन से राजपूत क्लेन से देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मण जब रूल करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा अलग सा फैक्ट हो गया ना, ये भी जरूरी होता है। तो पूछ ली जाएगी बंगाल में कौन से रूल ब्राह्मण फैमिली से, कौन सा ऐसी जो कांगड़ा की रियासत थी आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो कौन सी थी, हाँ। तो अब ये ऑफशूट नहीं थी कांगड़ा की, है ना, ये कुछ अलग से इंडिपेंडेंट हो गए ना, क्योंकि वो उनकी क्लेम तो कुछ और थी, है ना जी। ओके, इनके राजा का सफिक्स के पीछे पाल लगता था, और राजा पृथ्वीपाल आपके लिए इस सबका बहुत जरूरी राजा जो आपके पास कौन सा है, पृथ्वीपाल। अब पृथ्वीपाल क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको भाई साहब को दमदमा पैलेस जो आपका कहां पे है, मंडी में है, ठीक है, मंडी के राजा सिद्ध सेन के द्वारा इनको मार दिया जाता है। सिद्ध सेन के रिलेशनशिप में थे, ठीक है, इनकी आपस में रिश्तेदार थे। ये पृथ्वीपाल जो है बुलाए जाते हैं सिद्ध सेन के द्वारा मंडी में, तो मंडी में इसलिए बुलाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि जो आपका बंगाल का एरिया था ना, इसके यहाँ पे देखो कुल्लू लग रहा है, नीचे को मंडी है, ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा है, तो कहीं ना कहीं राजा क्या चाहेंगे कि इसको कब्जे में ले ले अपने को, इंडिपेंडेंट स्टेट उनको नजरों में खटकती थी, ठीक है, वो चाहते थे कि इसको अपने कब्जे में ले लें। इस तरफ को चंबा था, भरमौर का एरिया, तो कहीं ना कहीं सब राजा जो थे अगेंस्ट थे इनके, जो मेनली जो आपको देखने को मिलेगा जो मंडी सुकेत के नीचे सुकेत, ठीक है, ये राजा कुल्लू के राजा इनको कहीं ना कहीं
इनसे गवर्नमेंटल जो होंगे इसी कड़ी में आपके पास जो सिद्ध सेन है मंडी के, ये इनको बुलाते हैं, राजा आपका पृथ्वीपाल बंगाल का राजा है, ठीक है, इनको बुलाते हैं। और दमदमा पैलेस, ये जरूरी है आपको, कौन से पैलेस में दिया जाता है, इस तरह के फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन से फैक्ट है, दमदमा पैलेस, इसमें किसको, सिद्ध सेन के द्वारा पृथ्वीपाल को पॉइजन कर दिया जाता है, खाने में जहर मिलाया जाता है, ठीक है, और मार दिया जाता है, मार दिया जाता है, पता नहीं खाने में मिलाते हैं या कैसे मारते हैं, ठीक है, इसका मर्डर कर दिया जाता है, कहीं इसको मर्डर कर दिया जाता है वहां पे, ठीक है, दमदमा पैलेस में। मानपाल जो इनके लास्ट रूलर है, वही फैक्ट की लास्ट और फर्स्ट जरूरी है, मानपाल लास्ट रूलर है। उसके बाद ये कांगड़ा के अंडर रहे, संसार सिंह के टाइम पे कहीं ना कहीं इनको कांगड़ा के साथ इनके रिलेशन ठीक थे, तो यहाँ पे कांगड़ा आपको इनके अंडर देखने को मिला, तो कांगड़ा चला जाएगा तो फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी, कहाँ चले जाएंगे, सिख, फिर है ना, वैसे ही स्टोरी इनकी घूमती रहेगी। अपने पास है कुटलहर, सबसे स्मॉलेस्ट, इसके बारे में फैक्ट यही है कि कुटलहर जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कांगड़ा, जो आपके कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटीज आपके पास कौन सी है, दैट इज कुटलहर। ये भी कि ब्राह्मण राजा के द्वारा, जसपाल के द्वारा स्थापित की गई थी, राजा का नाम था जसपाल, उसकी कैपिटल थी आपकी कोट कुटलहर, ठीक है जी। अब जब हम शिमला पढ़ेंगे, इसीलिए आपको इफेक्ट मैं यहाँ लिखवा के दे रहा हूँ, जब हम शिमला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भज्जी और कोटी, ये हम यहाँ नहीं शिमला में देखेंगे, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये दो प्रिंसिपैलिटीज जो है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कुटलहर से, ठीक है, कुटलहर से ही इनका ओरिजिन होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कुटलहर के राजा के बेटे की, मतलब उसके बेटे थे, कुटलहर के बेटे थे, इसलिए बाद में जाके भज्जी में और कोटी में जो रियासतें बैठेंगी उनका संबंध आपको कांगड़ा से मिलेगा, कांगड़ा में कहां से, कुटलहर से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। फिर वही 1759 का ईयर है, कौन बैठा है, घमंडचंद, ठीक है, नॉर्थ पार्ट को कंकर कर लेगा, मतलब कुटलहर के नॉर्दर्न पार्ट को जो है वो कौन कंकर कर रहा है, कौन जीत रहा है, घमंडचंद। अब निचला हिस्सा बच गया ये सदर्न पार्ट, इसको क्या करेगा, 1786 में संसार चंद जो है पूरा कुटलहर जो है वो जीत लेता है। अब कुटलहर भी आपका कहाँ चला जाता है, कांगड़ा में अंदर। फिर वही कहानी रिपीट होती है कि अब कांगड़ा में चला गया है तो जो जो कहानी अब कांगड़ा में घटित होगी वही इनके साथ होगा, मतलब कांगड़ा में गोरखा जो है वो अटैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो इनवाइट करेंगे गोरखा को, हेल्प करेंगे, फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, संसार चंद जो हारेगा फिर वो रणजीत सिंह को बुलाएगा, 1809 में ये क्या चले जाएंगे, रणजीत सिंह के अंडर। कहानी यहीं तक है, फिर ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश इनको अंडर ले लेंगे, इस तरह की कहानी फिर फाइनली जो बाद में जा करके फिर यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट किस तरह से कांगड़ा में बनती है ये तो हमको पता ही है, ठीक है, स्टोरी उसके बाद की। तो इस तरह से जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो मेनली मैंने कहा आपको कि कुछ एक जो डेट्स हैं जो आपको मेनली जो याद रखनी है, मैंने कहा कि आपको 1785 के आसपास जब है ना, 1759 जब आपका घमंडचंद रूल कर रहा है, 85-6 के बाद जब आपका जो इसके बाद क्या होता है, संसार चंद बैठता है। फिर मैंने कहा था कि आपको एक डेट वो याद रखनी कि 1805 और 6 की, ठीक है, 5-6 में क्या चल रहा है वो याद रखना। उसके बाद 1809 के आसपास रखना है। उसके बाद 1846 से लेकर 48 के बीच में जितने भी चेंजेस होंगे इन 4-5 डेट्स में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कांगड़ा में भी एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ साथ उसकी जितनी भी रियासतें होंगी आसपास की, उनमें ये घटनाएं इसी साल में आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जितने भी पावर शिफ्ट होंगे वो इन ही डेट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज तक की कहानी यहाँ तक है। अब हमारे पास बचता है नूरपुर, और नूरपुर को हम क्या कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में, नूरपुर को कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज जितने भी प्रैक्टिस हमसे होंगे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, इसकी हिस्ट्री मेनली जो है पूछी जाती है, बहुत जरूरी हिस्सा है। बहुत सी मतलब ओल्डेस्ट प्रिंसिपलिटी स्टेट ऑफ हिमाचल है ना, ठीक है, मतलब हिमाचल सबसे पुरानी जो रियासत है आपको ट्रिगर देखने को मिलेगी। इसके बारे में बहुत से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे आराम से। और अपने पास नूरपुर बच रहा है, नूरपुर को कवर करेंगे, और जितनी भी प्रिंसिपलिटीज है इनके फर्स्ट किंग लास्ट किंग ये आपको याद रखने, बार बार आप रिवाइज करेंगे, आप जरूर याद कर पाओगे इनको। आज की कहानी यहीं तक, ठीक है। अब मिलते हैं नूरपुर के साथ।